वल्लभ श्री हरि वंश जय जय राधा वल्लभ श्री हरि वंश जय जय श्री वृंदावन श्री वन चंद्र जय जय श्री वृंदावन श्री वन चंद्र जय जय। तो दैहिक, दैविक और भौतिक ये तीन ताप हैं। तो दैहिक ताप कैसे कहा गया है? इस शरीर में अनेकानेक प्रकार के रोगों से ये शरीर ग्रसित हो जाना, ये दैहिक ताप है। अनेकों रोग हो गए। दैविक देव प्रकोप, अमुक देव की कृपा से ऐसा हमारा कार्य हो गया, देव प्रकोप। भौतिक कर्मानुसार, जीव जैसा कर्म करके आया है, कर्म कर रहा है, उसके अनुसार ही ध्यान देना, सुख और दुख को भोग रहा है कर्मानुसार, अपने अपने कर्मानुसार। पीछे जैसा हम कर्म करके आए उसके अनुसार आज हमें मिल रहा है। आज जैसा हम कर रहे हैं इसका फल हमें आगे मिलेगा। इसलिए संचित, क्रियमाण और प्रारब्ध, तीन प्रकार का प्रारब्ध कर्म बताया है। संचित इकट्ठा किया हुआ, क्रियमाण आज जो कर रहे हैं, प्रारब्ध पीछे का। प्रारब्ध भी ध्यान देना दो प्रकार का होता है। एक होता है प्रारब्ध और दूसरा होता है अति तीव्र प्रारब्ध। प्रारब्ध को हम बदल सकते हैं, कैसे? भजन से। आप भक्ति के मार्ग पर चल रहे हैं, भगवान का खूब भजन कर रहे हैं, तो आप प्रारब्ध को बदल सकते हो। ठाकुर जी के नाम में इतनी क्षमता है। अति तीव्र जो प्रारब्ध होता है वह तो प्रत्येक जीव को भोगना ही पड़ता है, वो बिना भोगे नहीं नष्ट होता। अब उसी चाहे हम इस जन्म में भोग लें अथवा अगले जन्म में भोगें, उससे भी अगले जन्म में भोगें, उससे भी अगले जन्म में भोगें, वो भोगना ही पड़ेगा, बिना भोगे नष्ट नहीं होता है। इसलिए बड़े बड़े महापुरुष संत जन, योगी जन कहते हैं कि भैया इस जन्म में यदि प्रारब्ध भोगने को मिल रहा है तो हंस हंस के उसे भोग लेना चाहिए, जिससे कि वो आगे के लिए नहीं जाए, नहीं तो शेष रह गया तो फिर वो आगे भी भोगना पड़ेगा। पर प्रारब्ध को हम भजन के माध्यम से बदल सकते हैं। तो जैसा हम करके आए उसका फल हमें आज मिल रहा है। आज हम जो कर रहे हैं वो आपको आगे अवश्य मिलेगा। स्वयं जीव कर्म कर रहा है और स्वयं जीव उस कर्म का फल भी भोग रहा है। हमने शुभ किया तो शुभ मिला, अशुभ किया तो अशुभ मिला। अधिकाधिक भजन किया, प्रारब्ध हमारा धीरे 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 नष्ट हो गया। कुछ लोग कहते हैं कि भजन तो हम खूब करते हैं, खूब सत्कर्म किया, दान पुण्य किया, पर अब उसका हमें लाभ दिखाई नहीं दे रहा है। और एक व्यक्ति ऐसा भी होता है कि कभी वो भजन नहीं कर रहा है, पूजा पाठ नहीं कर रहा है, नास्तिक प्रवृत्ति है, और फिर भी उसके जीवन में बड़े बल्ले बल्ले बल्ले। ऐसा हुआ है कि नहीं? कभी एक पैसा दान में नहीं दिया, कभी भजन नहीं किया, तीर्थ यात्रा पर नहीं गया, फिर भी उसके जीवन में सुख है। फिर मन में गलानी होती है ना, हमसे अच्छा तो यही है जो भजन नहीं कर रहा है, बड़ा सुखी है। वो हम जितना अधिक भजन कर रहे हैं उतने ही हम दुखी हैं। ये क्या है? ये प्रारब्ध है। वो व्यक्ति पीछे इतना कुछ करके आया है कि आज उसे उसका सुख मिल रहा है। आप पीछे कुछ करके नहीं आए, इसलिए आज आपको दुख है। पर आज जो आप कर रहे हो वो आगे के लिए इकट्ठा हो रहा है। देखिए, कर्म हमेशा मानस प्लस में चलता है। कर्म हमेशा मानस प्लस में चलेगा। आप आज कर रहे हैं तो आपका इकट्ठा हो रहा है। पीछे करके आए, आज उसका सुख भोग रहे, आज कुछ नहीं कर रहे हो तो वो धीरे धीरे क्षति हो रही है उसकी। उदाहरण के लिए 4 व्यक्तियों की है,
नहीं है, नहीं है, समझते रहना। नहीं है, नहीं है, नहीं है, और है, और है। चार है और है। ये व्यक्ति है दान करता, धनाढ्य व्यक्ति। उसने पीछे इतना दान किया, इतना भजन किया, शतकर्म किया, तो इस जीवन में उसको सब कुछ मिला, अपार धनाढ्य हुआ। पर इस जन्म में भी प्राप्त करने के बाद में उसने खूब भजन किया, खूब दान किया, सत्कर्म किया, तो पीछे किया इसलिए आज है। वो आज जो कर रहा है इससे आगे का भी मार्ग प्रशस्त हो रहा है, तो आगे भी है, आज भी है और आगे भी है पर नहीं है। ये कौन है? ये पेश्या। पीछे ऐसा कोई कर्म किया तो आज धन है, पर आगे के लिए कुछ नहीं है। कारण कि उसका वर्तमान में उसका जो व्यवसाय है वो निंदनीय है, ठीक नहीं है। तो आज है पर आगे के लिए कुछ नहीं है, साफ है, बिल्कुल है नहीं है, नहीं है, नहीं है, आज भी नहीं है, आगे के लिए भी कुछ नहीं है। ये कौन है? ये होता है कसाई। पीछे ऐसा कोई कर्म किया जिससे कसाई बना, आज भी उसका ऐसा कर्म है कि आगे के लिए भी कोई अच्छा कर्म तो कर नहीं रहा, तो आज भी नहीं, आगे के लिए भी नहीं है। और नहीं है और है, ये है संत। ये संत कैसे हैं? ध्यान देना, बिल्कुल फंगड़, न कोई आश्रम है, न कोई कुटिया है, निर्जन वन में वृक्ष के नीचे टूटी झोपड़ी में रह रहे हैं। तन ढकने के लिए वस्त्र नहीं है, केवल तन पर एक कॉपीन है, लंगोटी है। पर आज वो भजन इतना कर रहे हैं, इतना भजन कर रहे हैं कि आज तो कुछ नहीं है, नहीं है पर है। पर आज इतना भजन कर रहे हैं कि आगे के लिए उसके पास में सब कुछ है। तो ये है कर्मानुसार। जीव जैसा कर्म कर रहा है, कर्म के अनुसार ही उसे सुख दुख की प्राप्ति हो रही है। न तो कोई किसी को सुख देता है, न कोई किसी को दुख देता है। इसलिए कहा भी गया है, सुखश दुखश न को पिदाता परो ददाति को बोधिरेसा अहम करोमि ते वृथा विमान स्वकर्म सूत्र ग्रथतो हि लोकः। ध्यान देना, सुखश दुखश न को पिदाता। न तो कोई किसी को सुख दे रहा है, न कोई दुख दे रहा है। और जो ये सोचते हैं कि हमने इसके लिए बड़ा सुख कर दिया, बड़ा दुख दे दिया, ये तो वृथा का अभिमान है। स्वकर्म सूत्र ग्रथतो हि लोकः। जीव मात्र ही अपने अपने कर्म सूत्र में बंधा हुआ है। जैसे